लड़ाई है कुर्सी का। दुकानें सारी बंद होती है, हमें तो नुकसान ही होता है। पुलिस धमका के दुकानें बंद करवा देती है। आप लोग अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ मैं हूं कैसर खान तनोरी। नाज़रीन, आज का रिपोर्टर्स कॉर्नर हम लोग स्टूडियो से बाहर निकले हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेन मरी रोड पे। मरी रोड के मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये वो पुल है जिसको फैज़ाबाद और ये हम लोग इसको कहते हैं ना, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर ये जो पुल है ये बिल्कुल मौजूद है। और ये बाउंड्री है, ये पिंडी रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की बाउंड्री है, जहाँ पे हम लोग अक्सर देखते हैं कि एहतजाजी धरने होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं और फैज़ाबाद के मुकाम को मुंतखब किया जाता है। आज आपको बाहर लेके आने का मकसद, ये सारे मनाज़र दिखाने का मकसद ये है कि 26 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि उन्होंने कॉल दी है अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को कि आपने रावलपिंडी में इकट्ठा होना है। रावलपिंडी आके आपने जो हकीकी आज़ादी मार्च था, अब उसका अगला जो उन्होंने लाएअमल है उसका ऐलान करना है। मार्च इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो यहाँ से मुकामी MPs MNAs हैं, वो तमाम तर अब जो तैयारियां हैं, जो पिंडी के लोग हैं, वो 26 नवंबर की कर रहे हैं कि 26 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है उसको हर हाल में कामयाब बनाना है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 27 नवंबर को इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान का दौरा करना है। और इस दौरे में आपको पता है कि सबसे जो पहला मैच है जो कि 1 दिसंबर को है, वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 28 नवंबर की अब तक की इतलात के मुताबिक 28 नवंबर को उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो अभी तक ये इस बात का तयन नहीं हो पा रहा कि ये जो धरना है, ये जो जलसा है, ये जो स्पीच होगी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, ये कहाँ पर होगी, किस मकाम पर होगी। क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी की जो है, अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उसके साथ बातचीत में मसरूफ़ है कि मामलात को कहाँ पर तय करना है, कैसे तय करना है। क्योंकि अभी हमने विज़िट किया पुराना नवाज शरीफ पार्क, नया इलामा इकबाल पार्क, जहाँ पर ये इतला थी कि तैयारियाँ की जा रही हैं कि वहाँ पर स्टेज लगेगा, वहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जाएगा और वो वहाँ पर आके खिताब करेंगे। अगर तो स्टेडियम की अगर हम बात करें, बिल्कुल स्टेडियम रोड के ऊपर ये इलामा इकबाल पार्क मौजूद है। और जिस वक्त मैंने आपको पहले कहा कि इंग्लैंड की टीम अगर पाकिस्तान आएगी तो ये मुमकिन नहीं है, अगर उसने पिंडी स्टेडियम में मैच खेलना है तो ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर 26 तारीख को ये इज्तिमा करने की इजाज़त दी जा सके, ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी की इजाज़त दे। तो मामलात अभी तक जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन मेरे बैक साइड के ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं, ये वो फैज़ाबाद का पुल है जहाँ पर कंटेनर्स भी मौजूद हैं। और इस्लामाबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया है और इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की हुई हैं। वहाँ पर आपको वाटर कैनन भी नज़र आएगा, वहाँ पर आपको बख्तरबंद गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। लेकिन ये चीज़ तय है कि इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने ये चीज़ बड़ी वाज़िया कर दी है कि फैज़ाबाद का जो पुल है इसको क्रॉस करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। और ये वो एक बाउंड्री है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनको रुकना पड़ेगा, पहले भी रुके, और इसको क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। अब ये मामलात तो आपको दिखाए बताए, इस पर कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। लेकिन ये जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं बिल्कुल साइड पे, ये वो कारोबारी लोग हैं जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो इनका कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी क्या बातचीत है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस सारे सूरत हाल के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको नज़र आ रहा है और क्या सूरत हाल है। लड़ाई है कुर्सी का। दुकानें सारी बंद होती है, हमें तो नुकसान ही होता है। पुलिस धमका के दुकानें बंद करवा देती है। आप लोग अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, जिस कारोबार के मुतासर होने का मैंने जिक्र किया था, फैज़ाबाद मरी रोड के मुकाम पर हम लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, जिनका मुस्तकिल कारोबार है। अगर यहाँ पर धरना होता है, यहाँ पर लोग आते हैं और अक्सर फैज़ाबाद के मकाम को एहतजाजी धरनों के लिए, जलसे जुलूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तमाम तरह सियासी जमातें जो भी हों, उनकी कोशिश होती है कि वो फैज़ाबाद के मकाम पर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। अब भी क्योंकि 26 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने तमाम तरह अपने वर्कर्स को कहा है कि वो रावलपिंडी का रुख करेंगे, रावलपिंडी में इकट्ठे होंगे और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे और अपने कारकुनान को इधर जमा होने को उन्होंने कहा है।
ताजिर कितना मुतासर होता है, यहाँ पे काम कारोबार करने वाले लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर होटल चलाते हैं ना? जी जी। तो जब यहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं जब धरना होता है, कोई भी सियासी जमात हो, उनकी कोशिश होती है कि वो फैज़ाबाद के ऊपर आके इकट्ठे हों, फैज़ाबाद आते हैं। तो जब फैज़ाबाद आते हैं तो ये कारोबार चलता है कि बंद हो जाता है? नहीं, कारोबार बंद होते हैं। और फिर खास तौर जो आंसू गैस मारते हैं ना, और इस दफ़ा जो जहरीला गैस मारता था ना, इसमें तो रहना बिल्कुल मुश्किल होता था। समझ आ गया? गैस बहुत जहरीला गैस होता था, इधर अंदर करके मारता था। समझ आ गया? तो ये जो धरना, ये जलसा जुलूस, ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे जाहिर बात है ताजिर तो मुतासर हो रहा है, आपको परेशानी होती है। बुरामन एहतजाज हो ना, मिसाल मतलब पिछली दफ़ा जो आया था इधर, उस टाइम कारोबार ठीक था, उससे कारोबार अच्छा होता था। लेकिन बुरामन, लेकिन ये रोले गोले पथराव, ये ऊपर से शेलंग, इसमें बंदा काम किधर करेगा बताओ? जाहिर बात है जब टीयर गैस के शेल फायर होंगे तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। बंदा किधर पे, वो तो बंदा मर जाता है। हालांकि बंदे इधर आंसू गैस इस दफ़ा इतना तेज था कि जिसके कोई हद नहीं था, पता नहीं क्या मिला हुआ था। अच्छा, तो अब आपको जब ऐसी सूरत का सामना करना पड़ता है तो जाहिर बात है काम कारोबार आप कहते हैं खत्म हो जाता, बंद हो जाता है। इस हवाले से आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हो हुकूमत को, इन एहतजाजियों को, जो भी हो, किसी भी जमात से हो? भाई मसले का हल निकालना चाहिए, इस तरह नहीं होते। मसले का हल ये है कि भाई एक दूसरे का बात माने। समझ आ गया? टेम मुकर्रर करे कि भाई यार मतलब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इंतखाबात करेगा और ये मसाला बातचीत से ख़त्म हो जाए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं होते। पुलिस भी हमारा भाई है, मुसलमान है। ये दूसरा जो है FC वाला, ये भी हमारा भाई, और हम भी भाई है। सब पाकिस्तानी है, कोई बाहर से इंडिया से कोई नहीं आया। बात सही कह रहा हूँ गलत? ये मसला, हर मसले का हल होता है बातचीत। पता है इस वक्त जो मसला चल रहा है वो मसला क्या है? मसला इसी का है कि बस वो इसके हुकूमत था अच्छा भला, ये भाई ये 14 जमातें इकट्ठा हो गया इसको गिराने के लिए। समझ आया? अभी उसको गिराए, अभी ये कोशिश कर रहा है उसको गिराए, और क्या है? मसला तो यही है। जोर आजमाई हो रही है, जोर आजमाई हो रहा है ना, ज़्यादती है ना एक दूसरे को। भाई तुम्हें मैं बैठना नहीं देता हूँ, वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बैठना नहीं देता हूँ। मसला यही है, लड़ाई है कुर्सी का, और क्या है? ये कुर्सी की लड़ाई है। तो कुर्सी का लड़ाई है, और किस चीज़ का? इस वक्त कुर्सी के लिए कौन जोर लगा रहा है? हाँ, कुर्सी के लिए जोर कौन लगा रहा है? कुर्सी के लिए जिसको गिराया है वही जोर लगा रहा है ना। इमरान खान जोर लगा रहा है, और कौन जोर लगा रहा है? आपको लगता है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाती हैं तो मुल्क ठीक हो जाएगा, सही चलेगा? यार उम्मीद है ठीक हो जाएगा यार, उम्मीद है। पहले जो उन्होंने 3.5 साल गुजारे, आप खुश थे उस दौर से? यार उस दौर में वो तो अल्लाह की तरफ से आया था, कोरोना, लॉकडाउन मिसाल, लेकिन उसने डट कर मुकाबला किया। 1990 में हम फैज़ाबाद में आए। कितना में? 1990 में बेनज़ीर का हुकूमत था। 32 साल इस फैज़ाबाद में हो गया, ठीक है। लेकिन ये हिसाब नहीं देखे, 2 रुपये 25 पैसे रेट बढ़ेगा। 3 दिन 4 दिन TV का लकीर पे जाता था। क्या जाता था? कि भाई महंगा होने का इनकाम है, कोई भी आए अल्लाह वो लेकर आए और उसको दे कि जो आवाम का खिदमत करे बस। और जो आवाम के लिए खिदमत नहीं कर रहे, आवाम को खराब करे, अल्लाह उसको बर्बाद करे बस। हम यही बोलते हैं। नाज़रीन, ये यहाँ के कारोबारी लोग हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि ये चाहते हैं कि मामलात जो है वो अफ़वाह तफ़हीम से हल हों और बैठ के मामलात को हल किया जाए। ये वेल अवेयर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता है कि उनकी मुश्किलात क्या हैं और इस वक्त जो सियासत हो रही है या जो धरने या जो एहतजाज हो रहा है उसके मकासद क्या हैं, ये लोग जानते हैं सारी सूरत हाल को। उनको पता है कि मामलात को कैसे हल करना है और कैसे आगे लेके जाना है। ये भी इस बात के ऊपर अपने तमाम लीडरान को, इस मुल्क के ज़िम्मेदारान को ये कह रहे हैं कि मामलात को अफ़वाह तफ़हीम से हल करें, बैठ के हल करें। एक और मेरे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं पर होते हैं फैज़ाबाद? जी जी, मैं फैज़ाबाद में होता हूँ। काम करते हैं यहाँ पर? मेरी शॉप है। शॉप है। हाँ जी। शॉप, जाहिर बात है, मैं जो मकसद है आज इस प्रोग्राम के करने का वो यही है कि जब ये फैज़ाबाद बंद होता है, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कहते हैं बॉर्डर है, संगम पे वाक़या है बिल्कुल, ये फैज़ाबाद का जो पुल है। हाँ जी। तो आपके कारोबार पे इसके कितने असरात पड़ते हैं? ये कोई बेहतरी आती है, कोई मनफी असरात पड़ते हैं, क्या होता है? और ये तो दुकानें सारी बंद होती है, हमें तो नुकसान ही होता है। हमारा इधर कौन सा फ़ायदा होता है? धरनों की वजह से तो बहुत नुकसान होता है हमारा। और 3-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, मतलब बहुत अरसा इधर। मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया ना, जब भी कोई धरना वगैरह होता है तो दुकानें बंद, नुकसान ही होता है हमारा। हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी धरने का, या कोई जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई इसका कोई मतलब फ़ायदा होता है, हमें क्या किस चीज़ का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से भाई यहाँ पर वो कहते हैं जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं, जिस तरह होटल वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारा काम तेज़ भी हो जाता है, लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज हो। हाँ, पुरअमन हो फिर तो ठीक है। इधर पुरअमन होते ही नहीं है। आपको पता है शेलिंग होती रही है, आप भी तो मतलब यहीं पे ही होते होंगे। तो शेलिंग होती है, उस वजह से दुकानें कौन इधर बैठता है? फिर भागना ही पड़ता है यहाँ से। हल क्या है? आपको क्या लगता है कि एहतजाज और बार बार फैज़ाबाद का इस मकाम का इंतखाब करना तमाम तरह सियासी जमातों को
यहाँ पर आकर अपना रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। आते हैं, टीयर गैस की शेल भी फायर होते हैं, लाठी चार्ज भी होता है। हल क्या है? आपको क्या लगता है कि मामलात को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे मामलात बेहतर हो सकते हैं? मामलात क्या ठीक होना चाहिए? हमने कभी आज तक कोई मामलात ठीक होते नहीं देखे। सिर्फ यही है कि यहाँ पे बंद होता है, सारा नुकसान होता है। ये मेहरबानी किया करें, अगर आते भी हैं तो पुरसकून अमन से आए, चले जाएं। वो काम होता नहीं है इधर, आज तक नहीं देखा मैंने। हमें मतलब बहुत नुकसान होता है, लॉस होता है इस चीज़ का कि जब दुकानें बंद होती हैं, मतलब भागना पड़ता है यहाँ से दुकानें बंद करके। मामलात तब भी ठीक होंगे जब हमारे सियासतदान ठीक होंगे, और तो मामलात ठीक नहीं होते। जब तक ये आपस में नहीं बैठेंगे तो किधर से ठीक होंगे? अभी आपको पता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, उसने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच भी खेलना है। तो अगर ऐसे हालात हुए, धरने की बात हुई, तो उनका सिक्योरिटी का वफ्त यहाँ पर मौजूद है, और अगर एक दफ़ा फिर बरतानिया का जो टीम है उसका दौरा मुलतवी हो गया तो नुकसान तो पाकिस्तान का है ना। बिल्कुल, तो वही कह रहे हैं ना, जब टीम भी आती है फिर भी ये शॉपें बंद होती हैं। यहाँ से ला के वो आगे डबल रोड उस साइड पे भी बंद है, इधर मरी रोड पे भी बंद, वो भी हमारा नुकसान है। ठीक है, क्रिकेट टीम जाती है, इनको कम से कम इतना तो होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम हो जाते वक्त हमें मतलब तंग ना करें। और इतनी सिक्योरिटी कर देते हैं कि इधर मतलब दुकानों में बैठने, लाइट नहीं जलाने देते, और तो छोड़ दें, लाइट तक नहीं जलाने देते, कहते हैं लाइटें भी बंद करके बैठो इधर, जैसे वो मुतासर होते हैं बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये वो एजेंडा है जिसका आज हम लोग जिसको लेके आए हैं कि ये मरी रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ। मरी रोड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवां दवां है, ट्रैफिक चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब यहाँ पर एहतजाजी इकट्ठे होते हैं, जो एहतजाज करते हैं आके, और एहतजाज के लिए सबसे मुनासिब जगह है जिसको सियासतदान समझते हैं कि यहाँ पर एहतजाज अगर रिकॉर्ड करवाया जाएगा, या यहाँ से हम लोग इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी के जो लोग हैं, जो जेलम से आएंगे, जो दीना से आएंगे, जो गुजर खान से आएंगे, जो स्वावा से आएंगे, ये वो मकाम है जहाँ से वो इस्लामाबाद के अंदर आके दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि यहाँ पर इस जगह का इंतखाब किया जाए और यहाँ से वो इस्लामाबाद की तरफ अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस वक्त मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है, उसके अंदर PDM की आपको पता है हुकूमत है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और बाकी जो इत्तेहादी हैं उनके भी लोग कहीं ना कहीं पे किसी न किसी वजारत के ऊपर मौजूद हैं। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो चेयरमैन हैं, वो वज़ीर ख़ारजा हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, वो भी इसमें इत्तेहादी है, और मौलाना फजल रहमान साहब के जो साहबजादे हैं वो भी इंतहाई अहम वजारत उनके पास मौजूद है। तो इस वक्त वफाकी हुकूमत किसी भी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं या जो चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं उनको वो इजाज़त नहीं देना चाहते, क्योंकि माजी का जो बयानिया है, जो माजी का जो कमिटमेंट्स हैं जो कि ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद के साथ की गई थी, ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद का ये मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो क़यादत है या जो लोकल रहनुमा उसने अमल दरामद नहीं किया। तो इस वजह से अभी हम लोग किसी भी तौर पर ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर उनको इजाज़त दी जाती है और इजाज़त के बाद वो उस जो इजाज़तनामा उनके पास मौजूद होगा उसकी जो शराइत हैं उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करते, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है। लेकिन साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर की कॉल दी है उसके हवाले से भी अभी तक मामला जो हैं वो क्लियर नहीं है। जिससे मैंने आपको प्रोग्राम की ओपनिंग में कहा कि 2-3 जगह ऐसी हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। एक तो पुराना जो नवाज शरीफ पार्क था, अभी का मौजूदा इलामा इकबाल पार्क, उसको नाम उसका तब्दील कर दिया गया, तो वहाँ पर एक जगह का इंतखाब किया जा रहा है कि वहाँ पर 26 नवंबर का जो इज्तिमा है जहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब खिताब करेंगे, उस जगह का चुनाव किया जाए, वहाँ पर इंतजामात को देखा जा रहा है। उसके साथ साथ एक और लियाकत बाग का ऑप्शन भी ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया है। हमारे कॉरस्पोंडेंट्स यहाँ पर आसिम रियाज भी हम लोग चाहेंगे उनसे भी बात करें। लियाकत बाग का ऑप्शन दिया गया है कि लियाकत बाग में भी इस इज्तिमा को किया जा सकता है, क्योंकि उसकी एक मेन वजह, बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसने 27 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करना है और 1 दिसंबर को जो शेड्यूल मैच है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वो खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। तो इस मामले को देखते हुए ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी की तरफ से जो है अभी इस लियाकत बाग के अलावा कोई और जगह ऐसी नहीं है कि जिसका चुनाव किया जा सके, जिसकी इजाज़त दी जा सके, क्योंकि नवाज शरीफ पार्क और इलामा इकबाल पार्क जो है वहाँ से बिल्कुल साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि उस जगह की इजाज़त दी जाए। बाकी लोग यहाँ पर क्या राय रखते हैं, या इस धरने से या इस जो एहतजाज होने जा रहा है इससे उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ता है, ये भी आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने कॉरस्पोंडेंट से भी बात करें कि वो ये जो इस वक्त हालात बनते जा रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों में हालात होंगे, उस हवाले से क्या मालूमात रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
लड़ाई है कुर्सी का। दुकानें सारी बंद होती है, हमें तो नुकसान ही होता है। पुलिस धमका के दुकानें बंद करवा देती है। आप लोग अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मरी रोड के ऊपर और एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर ही होता है। बच्चे, क्या नाम है आपका? अली हुसनैन अली हसनैन। जी। अली हसनैन, आप देखते हो जब यहाँ पर एहतजाज होता है, यहाँ पर कारकुनान होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, पुलिस टीयर गैस भी मारती है, शेल भी चलाती है, लाठी चार्ज भी होता है, तो यहाँ पर दुकानें बंद करके चले जाते हो? जी जी, दुकानें बंद कर देते हैं। और जब सियासी जलसा हो या फिर कोई स्टेडियम में मैच वगैरह हो और ये सारे कंटेनर आगे लगा के दुकानों सामने, तो पुलिस धमका के दुकानें बंद करवा देती है। और यही हमारा कहना है कि यार दुकानें ना बंद करवाया करें, क्योंकि हमारी रोज़ी लगी हुई है, ठीक है। या हमें सारी मार्केट को पैसे दिए जाए ना कि आपकी दुकानें बंद रहेंगी, इतने दिन बंद रहेंगी, आपको खर्चा डाल के देते हैं, ठीक है। हमारी दुकानों का भी फिर मसला है, बिल किराया सब हमने देना होता है, ठीक है। हमारा बस यही वज़ीर आज़म से या वज़ीर आज़म जो भी न्यू आ रहा है वज़ीर आज़म, उससे ही बस ये दरख्वास्त है कि हमारी दुकानें मत बंद करवाएं। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हुकूमत किसकी है? इस मुल्क के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। पंजाब में जो है इमरान खान साहब की हुकूमत है। अच्छा, मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म इस मुल्क के। जी जी, शहबाज शरीफ साहब, हाँ, वो हुकूमत तो उनकी आ जाती है ना। शेर की हुकूमत है, वो हर तरफ है, मुस्लिम लीग की हुकूमत, क्योंकि चाहे उनके भाई आएँ चाहे वो आएँ, हुकूमत तो उनकी है, ठीक है। हमारी आपको उम्मीद है कि वो आप लोगों की बात को सुनेंगे और मामलात हल करेंगे? सियासी मामलात जो इस वक्त इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, आपको पता है कि इलेक्शन हो सकते हैं, अभी इमरान खान साहब की बात मानी जा सकती है? आपकी अपनी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो? नहीं, हमारी ये सोच है कि इमरान खान साहब की बात मानी जाए या किसी की भी बात मानी जाए। हमारा मसला जो कौम का मसला है ना, वो हल करवाया जाए, ठीक है। और ये लॉकडाउन करते हैं वगैरह या शेलिंग करते हैं, कंटेनर दुकानों के आगे लगा देते हैं, ये मत किया जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये आम लोगों को भी, जिससे मैंने पहले कहा, लोग अवेयर हैं, लोगों को समझ है कि इस वक्त हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी मुश्किलें क्या हैं। और ये फैज़ाबाद और मरी रोड के ऊपर काम करने वाले जो कारोबारी लोग हैं, उनको उनके मामलात के हवाले से पता है, उनको समझ है कि उनकी मामलात कैसे उन्होंने चलाने हैं। वो कहते हैं कि हमारी चीज़ें हमने फ़ेस करनी है, हमने अपने कारोबार के हवाले से तमाम तर चीज़ों को देखना है, उसके लिए कोई और हमारी मदद नहीं करेगा। और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो कम से कम इन लोगों का, वो कहते हैं कि हमारा ख्याल रखा जाए, दुकानों को इस तरह से ज़बरदस्ती बंद ना करवाया जाए। लेकिन एक तरफ अगर हम लोग देखें सूरत हाल को, तो हुकूमत ये करने पे मजबूर इसलिए होती है कि उन्होंने सिक्योरिटी ख़दशात को भी मद्देनज़र रखना है, तमाम तर मामलात को भी देखना है कि कैसे तमाम तर चीज़ों को पुरअमन तरीके से वो निभाएँ और इस मामले से निकलें। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और है कि अगर तमाम तर सियासी जमातें, तमाम तर सियासी कायदीन चाहें तो इस मसले का मौसर और मुस्बत हल निकल सकता है, अगर वो सिर्फ इस मुल्क की बारे में सोचें, इस मुल्क की मामलात के हवाले से सोचें, इस मुल्क की मईशत के हवाले से सोचें, इस मुल्क के दिफा के हवाले से सोचें, इस मुल्क की बका के हवाले से सोचें। और ये सब का करने का काम है, किसी एक की बात नहीं है। तो अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करनी है, चीज़ों को बेहतर ही करना है, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, तो फिर आम लोगों को सोचना होगा, आम लोगों का ख्याल करना होगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रावलपिंडी के रिहायशी हैं, और रावलपिंडी में 26 नवंबर को एक दफ़ा फिर हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि सब पाकिस्तानियों ने, तमाम तर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ने, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि पिंडी में जमा होना है, पिंडी आके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल पर इकट्ठा होना है। तो ये भाई क्या राय रखते हैं, इनकी क्या सोच है? हम लोग इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारिक है जी। तारिक साहब, आप रावलपिंडी के रिहायशी हैं ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ही BBH हॉस्पिटल के साथ रिहाइश है हमारी। अच्छा, तो ये जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, मुल्क के जो हालात हैं, किसी भी तरफ अगर किसी कारोबारी से बात की जाए, वो कहता है जी बुरे हालात हैं, कारोबार चल नहीं रहा। किसी दिहाड़ीदार से बात की जाए, वो कहता है जी ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है, 2 वक्त की रोटी के मामलात बड़े सख्त हो गए हैं। किसी भी मकतबा फ़िक्र के बंदे से बात की जाए तो वो सूरत हाल को अच्छा नहीं कहता। आपकी नज़र में इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो कैसी है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले अपने मुल्क के तमाम सियासी पार्टी के लीडरान को
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते कोई खुदा का खौफ खाएं, इक़्तिदार की जंगें ना लड़ें, हम लोगों को भी चैन से रहने दें, क्योंकि यहाँ पर इतनी मचाई हुई है कि हर रोज़ कोई ना कोई जो है यहाँ पर कभी धरना होता है, कभी क्या होता है। कभी आपने महसूस किया, आप उधर बैठे हुए वाहनों के अंदर कहते हैं जी 20,000 रुपये वाला ये करेगा, उसके लिए ये होगा, आप कुछ भी नहीं करते। ज़रा 20,000 रुपये वाले बंदे के घर में आकर एक दफ़ा आप एक दिन का उसका खर्चा देख लें कि वो क्या करे, वो कि आपको पीटे, किसको पीटे, किसको कहे। बजाय मुल्क की इक़्तिसादी हालत ठीक करने के आप लोग अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं और अपनी अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं और झूठ के पलंदे लगा रहे हैं। हम नहीं है, पता है हमें कि एक दूसरे के ऊपर झूठ मंड रहे हो, क्या कर रहे हो, सब बकवास है। अवाम का कोई नहीं सोचता कि यार यहाँ पर जो है वो बेचारे किस तरीके से रह रहे हैं। कभी किसी ने सोचा है आटे, घी, ये दालों और आटे की कीमत कम करें? तो सब अवाम की करते हैं ना, कि अवाम के लिए करना है, अवाम के हकूक़ की बात होती है, अवाम को मुश्किल से निकालने की बात होती है, पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने की बात होती है। हर सियासी लीडर, हर सियासी जमात तो यही बात करती है। ये सब बकवास है जी। देखें मेरी नज़र में वो इस वजह से, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ बकवास है कि मुझे आप ये बताएं, आप भी एंकर हैं, आप यहाँ पर मुझे बताएं कोई चीज़ मुझे सस्ती बताएं कि है कहाँ पे सस्ती है। अगर हम जाते हैं, हमें तो अज़लों के सिंस 1947 से भूखे हैं और भूख से मर रहे हैं। अभी आप कहते हैं कि चावल पके हैं, भाई आज किसने किसने खाने हैं तो सारे काम छोड़ के इसमें लग जाएंगे। बात ये है कि अवाम को कोई भी नहीं तैयार कर रहा, अवाम के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ये सिर्फ अपना जो विजन है उसको तैयार करने के लिए कहते हैं जी अवाम ये नहीं चाहते, अवाम वो नहीं चाहते। भाई अवाम किसी को भी नहीं चाहती, अवाम ये चाहती है कि अवाम क्या चाहती है आपके नज़र में? अवाम ये चाहती है कि हमारे आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के मसाइल, इस मुल्क की अवाम के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, कौन हल कर सकता है? जी ये वानों में बैठकर नहीं हो सकता, ये ग्रास रूट लेवल पे पढ़े लिखे लोग आते नहीं हैं इस मुल्क का। और सबसे बड़ा अलमिया क्या होगा जिसका वजीर ज़राअत उठकर वजीर सेहत बने, इससे बढ़कर और क्या बेशर्मी की बात होगी। मतलब ग्रास रूट लेवल पे लोग कोई नहीं आ रहे। आप हल भी बताया ना, सिर्फ तनकीद करना मकसद नहीं है कि आप तकरीर कर दें और कह दें कि यार ऐसा भी हो जाएगा तो वैसे भी हो जाएगा, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। हल क्या है आपके पास? हल ये है, देखें हल के लिए ऐसी पार्टी चाहिए, ऐसे लोगों का ग्रुप चाहिए जो सच के ऊपर चले। क्योंकि ये झूठ सुन सुन के हम ये कर देंगे। आप मुझे ये बताएं, डॉलर के सस्ता होने से हमारा क्या काम? हमें आटे रोटी से नहीं फुर्सत मिलती, एक बात। और दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी अगर वो अपने आप को सुधारना चाहती है तो उसे कशकोल लेकर यहाँ पर धरने देकर, कोई भी पार्टी है, मैं खाली पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, किसी को भी धरने देकर यहाँ पर कशकोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अवाम के लिए फलाह सोचेगी, जो अवाम के लिए चीज़ें सस्ती, खाने पीने की जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सस्ती सोचेगी, अवाम उसके साथ चलेगी। बकाया ये ड्रामे जो हैं आप बंदे बुक करके ले आएंगे। और एक और देखें, बदतमीज़ इतना ज़माना हो चुका है कि बदतमीज़ी पे चल रहे हैं हम सारे। तो मेरी तमाम अपने कौमी सियासतदानों से भी गुजारिश है, मुद्दाना गुजारिश करें जी, मुद्दाना गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके सियासत करें और सियासत में जो है बदतमीज़ी मत पैदा करें, चाहे किसी की भी है, चाहे कोई भी पार्टी है। और अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं तो कम से कम उसका कोई एक तो रोशन पहलू बताएं कि आप ये कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐपों के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पर आए रुल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, बाज़ारों में आ जाए धक्के खाते हैं। बेचारा बंदा 1000 रुपया लेकर आता है, वो सोचता है कि मैं आटा लेके जाऊँ, चीनी लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। तो इसके लिए लंबी आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं फ़ौज से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इनको भी सही रास्ते पर लाने के लिए कोई अपना कंट्रीब्यूशन करे, ताकि अवाम जो है वो सही खुशहाल हो सके। अगर हम नहीं खुशहाल हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये अवामी राय है, ये अवाम जो इस मुल्क की 95% जो अवाम है वो यही उसके मसाइल हैं। वो कहते हैं कि रोज़गार के मसाइल को हल किया जाए, रोटी दाल चीनी चावल के मसाइल को हल किया जाए। अगर हम लोगों को खाने के मामलात से फुर्सत मिलेगी तो तब हम लोग किसी और चीज़ को सोचेंगे। खाने के मामलात से मुराद ये है कि ये सबसे अहम ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनका पेट पालने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। और इसके बाद ही कोई और चीज़ हम लोग सोच सकते हैं। ये 95% लोग ये राय रखते हैं। ये मेरे भाई ने जो बात की है ये आम आदमी की बात है, आम आदमी यही सोच रखता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने सियासी जमातों को भी कहा कि अपने जो आपके जो तरीक़ाकार है, जो तरीक़ा सियासत, तर्ज सियासत है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लेके आएँ। बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, तमाम तर चीज़ों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है और पाकिस्तानी जो हैं इसमें हर तरह की कुर्बानी, हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अगर लीडरशिप अच्छी हो, अगर लीडरशिप
इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ मुखलिस हो तो चीज़ें यकीनन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और यही उम्मीद हर पाकिस्तानी को है कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। लड़ाई है कुर्सी का। दुकानें सारी बंद होती है, हमें तो नुकसान ही होता है। पुलिस धमका के दुकानें बंद करवा देती है। आप लोग अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मौजूद हैं फैज़ाबाद के उस पुल के ऊपर जहाँ का जिक्र, जहाँ की मनाजिर जो हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखते हैं। पहले हम लोग मरी रोड का जो बिज़नेस के जो लोग थे, जहाँ जो कारोबार करते थे, जहाँ से मरी रोड से लोग फैज़ाबाद की तरफ आते हैं और फैज़ाबाद के ऊपर कंटेनर्स लगा के इस जगह से इस पुल को बंद किया जाता है ताकि जो एहतजाजी हैं, जो एहतजाज करने वाले हैं, वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। मेरे बिल्कुल बैक साइड पर आप लोग देख सकते हैं, ये वो इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। ये वो खूबसूरत मनाजिर हैं कि इस्लामाबाद के लोग जब सुबह यहाँ से निकलते हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद अपनी काम कारोबार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं और फिर शाम इस वक्त तकरीबन जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लोग अपने काम से छुट्टी करके वापस रावलपिंडी की तरफ आते हैं। तो एक बड़ी तादाद जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की, वो पिंडी से इस्लामाबाद और पिंडी से इस्लामाबाद से रावलपिंडी की तरफ आते हैं। तो ये आप मेरे बिल्कुल बैक साइड पर देख सकते हैं, वो मनाज़र हैं कि बड़ी रफ्तार में गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा फ़्लो है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये सारे मनाज़र जो हैं आपको हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं। आज इस फैज़ाबाद के मकाम का, इस मरी रोड के मकाम का जो रिपोर्टर्स कॉर्नर करने का मकसद था वो यही था कि ये आपको दिखा सकें, बता सकें कि जो वहाँ पर ताजर हैं, जो काम करते हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात होंगी। और दूसरा जो 26 नवंबर के ऊपर इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एहतजाज करने आ रहे हैं, तो उस एहतजाज से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलने वाली है रावलपिंडी के अंदर, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान आएगी, वो मैच मुतासर हो सकता है कि नहीं, उस एहतजाज की जगह का जो मकाम है उसको तब्दील किया जा सकता है कि नहीं, ये एक सवालिया निशान है। इस हवाले से हम लोग मज़ीद भी बातचीत करेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये एक तो वो जगह है जो आपको दिखाने की ज़रूरत थी कि फैज़ाबाद के मकाम पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ से कंटेनर लगा के उसको बंद किया जाता है। और इसके साथ साथ ये मेरे बिल्कुल आप राइट साइड पर देख सकेंगे, ये वो FC के जवान हैं, ये वो FC के सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनको पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से यहाँ पर बिठाया हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ जगहों से इनकी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इनको यहाँ पर स्टैंड बाय रखा गया है। इनके आपने बहुत ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इनके मुश्किलात हैं, वो भी आपने देखी होंगी अपनी TV स्क्रीन के ऊपर कि कभी इनको खाने का मसला होता है, कभी इनको रहने का मसला है, इनकी अपने जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी दिन के वक्त तो अभी धूप है, ये हमें यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, धूप सेकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इनकी मुश्किलात की बात करें तो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अब आपको पता है कि मौसम सर्द हो गया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इस्लामाबाद के अंदर शाम के वक्त और सुबह के वक्त इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये इनकी ड्यूटी में शामिल है, ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए वफाकी हुकूमत के ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्होंने, हमने लास्ट टाइम देखा जब एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, तो यहाँ पर फैज़ाबाद के मकाम पर FC के जवानों ने, इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने उनको यहाँ पर रोका, इससे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और अब क्योंकि 26 नवंबर को फिर ऐलान किया हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने पिंडी में इकट्ठा होना है। पिंडी में इकट्ठा होने के बाद अगली हिकमत अमली क्या होगी, अगला लाएअमल क्या होगा, वो उस दिन ही देंगे। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हैं कि कहाँ पर इकट्ठा होना है, कैसे इकट्ठा होना है और अगली हिकमत अमली क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको जो जो वक्त आता रहेगा, 26 की डेट होगी, आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं इन अपने जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे भी बात करूं और उनको भी बताऊं कि उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो यहाँ पर इस सारे मंजर को कैसे देखते हैं। आसिम रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं, इनसे बात करेंगे कि अभी जो हमने मंजर कशी की सारे मरी रोड की,
और फैज़ाबाद की। और जो बातें मैंने आपसे की कि 27 नवंबर को इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसने पाकिस्तान आना है और उसके बाद 28 को प्रैक्टिस की डेट भी है, तो 1 दिसंबर को मैच भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ज़िली इंतज़ामिया आपस में भी ज़ाहिर बात है राब्ते में होंगी, और पिंडी की जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने क्या प्लान तरतीब दिया। आसिम, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 27 तारीख को आती है, उनका सिक्योरिटी का वफ्त यहाँ पर मौजूद है, वो अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस कर देते हैं, इंग्लैंड की टीम आती है, तो फिर वो कौन सी ऐसी जगह होगी आपकी नज़र में जहाँ पर इज्तिमा हो सकता है 26 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खिताब कर सकते हैं? और बिल्कुल कैसर भाई, आपको पता है कि 25 को जो है वो पाकिस्तान की जो हमारी नेशनल टीम है उसने इस्लामाबाद में डेरे डाले हैं, और 27 नवंबर को जो है वो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान पहुंचना है, जिसका 28 तारीख को शेड्यूल प्रैक्टिस जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दी थी, रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया को, DC को, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने जो अपना स्टेज लगाना है वो फैज़ाबाद जो हमजा कैंप है इसके बिल्कुल सामने लगाना है। ताहम मैचेस की वजह से जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने उनको कहा है, पहले ज़िले इंतज़ामिया ने उनको कहा था कि आप अलामा इकबाल पार्क, जो नवाज शरीफ पार्क है, पुराना अलामा इकबाल पार्क, वहाँ पर जो है वो आप धरना कर सकते हैं, जलसा, जहाँ पर उनकी तैयारियाँ जो हैं वो भी उनको भी जो है वो इख्तितामी मराइल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब ये क्रिकेट मैच जो है ये बीच में आ गया। अब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत है, जिनकी जानिब से उनको एप्लीकेशन दी गई थी, वासिक क़य्यूम अब्बासी, दीगर जो कायदीन है, उनसे उनको ये कहा गया कि आप जो धरने की जगह है उसको चेंज कर लें, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट मैच है वो ताकि रावलपिंडी के अंदर मुतासिर ना हो। तो अल्टरनेट उनको ये कहा गया कि आप लोग लियाकत बाग के अंदर अगर जलसा कर सकते हैं तो आप जलसा करें। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो इस बात पर बज़िद है कि हमने मरी रोड के ऊपर ही जो है वो जलसा करना है, और अगर हमने जलसा किया तो अल्लामा इकबाल पार्क के अंदर ही करना है। इस हवाले से उनकी जो आपस में गुफ्तगू और मुशावरत का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो है उन्होंने टाइम मांग लिया ज़िले इंतज़ामिया से कि हम लोग आपस में मुशावरत के बाद ये बताएंगे कि हम लोगों ने जो जलसे का जो जगह है जो उसका तयन जो है वो करना है, वो किस जगह पे करना है, क्या वो लियाकत बाग के अंदर करते हैं या पिंडी कचहरी में भी उनको जो है वो कहा गया कि पिंडी कचहरी जो चौक है वहाँ पर भी वो जलसा कर सकते हैं, वहाँ पे भी कंटेनर। लेकिन ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है रावलपिंडी की, उन्होंने आज शाम का वक्त मांगा है। वो आज शाम मुशावरत के बाद ये फैसला करेंगे कि वो क्या रावलपिंडी नवाज शरीफ पार्क में, अल्लामा इकबाल पार्क में जलसा करते हैं। अगर अल्लामा इकबाल पार्क में वो जलसा करते हैं तो ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि शौकीन क्रिकेट का जो रास्ता है वो भी अल्लामा इकबाल पार्क से उनको भी जो है वो दो चीज़ें नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि आपको पता है कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है, इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, उसने दौरा पाकिस्तान मुलतवी किया था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसने भी पाकिस्तान का दौरा मुलतवी किया था। एक दफ़ा फिर ये दौरा शेड्यूल किया गया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आ रही है। 27 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना है, और जिस मकाम पे हम लोग मौजूद हैं फैज़ाबाद, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और हम लोग अभी क्योंकि उस नवाज शरीफ पार्क, साबका नवाज शरीफ पार्क और मौजूदा अल्लामा इकबाल पार्क जो है उसको भी देख के आए हैं, जहाँ पर इंतज़ामात जो हैं शुरू कर दिए गए कि यहाँ पर 26 नवंबर को जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आमद मुतवक्का है। वहाँ पर उनको लाया जा सकता है, वहाँ पर वो तमाम तर कारकुनान इकट्ठे होंगे और वहीं पर वो ख़िताब भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ इसलिए भी क्योंकि जो हमारे सोर्स हैं इसलिए भी ये चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती कि वहाँ पर जलसा होगा, क्योंकि 27 नवंबर को अगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वहाँ पर आना है तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी के हवाले से भी और पुलिस की जानिब से भी इंतजाम किए जाएंगे। स्पेशल ब्रांच के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो किसी भी तौर पर ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तो 27 नवंबर को इसी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच होगा 1 दिसंबर को, तो फिर उससे पहले ही वहाँ पर ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी इंतजाम करने होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप 26 तारीख को वहाँ पर जलसे की या इज्तिमा की इजाज़त दे दें। तो अभी तक तो हालात ऐसी हैं कि अभी तक ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, जिसका जिक्र मैं बार बार पहले भी कर चुका हूँ कि रावलपिंडी में किस मकाम के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को इज्तिमा से खिताब करना है, इज्तिमा कहाँ पर लगेगा, पंडाल कहाँ पर सजाया जाएगा, ये चीज़ें अभी भी जो हैं इनके ऊपर इबाम है, क्लियर नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? आपको लगता है आसिम कि ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी जो है, एक चीज़ तो क्लियर है, अगर 1 दिसंबर को रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होगा और 27 नवंबर को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और 28 को उन्होंने रावलपिंडी में प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लामा इकबाल पार्क में 26 नवंबर को इज्तिमा कर सकें। बिल्कुल, इसके अलावा ऑप्शन लियाकत बाग है, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो दिया जा सकता है? मैंने आपको बताया कैसर भाई कि यहाँ पर जिस तरह से आपने बात की है सिक्योरिटी की, तो कल आपको पता है कि SSP ऑपरेशन वसीम रियाज ने जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा इसीलिए किया
है कि यहाँ पर मैचेस शेड्यूल है, यहाँ पर यकम को मैच होना है, तो जिस हवाले से रावलपिंडी पुलिस जो है और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बड़े मुतहरिक नजर आते हैं, क्योंकि मैच चूंकि शेड्यूल पहले से तय था और लॉन्ग मार्च जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो जीटी रोड के ऊपर था और रवात से दोबारा शुरू होगा। अल्टरनेट की आपने बात की तो उन्होंने जो ज़िले इंतजामिया है उसका यही कहना है कि या तो वो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जलसा या धरना करना चाहती है तो लियाकत बाग के मकाम पर कर ले या रावलपिंडी कचहरी चौक में कर ले, ये दोनों जगह उनको दिए गए हैं। अब फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने ये करना है और उन्होंने आज शाम का वक्त मांग लिया कि आज शाम को वो ये फैसला करके मुशावरत के बाद वो ये फैसला कर पाएंगे कि क्या वो उन्होंने यहाँ पर धरना देना है, अल्लामा इकबाल पार्क में मरी रोड का इंतखाब करना है या लियाकत बाग का इंतखाब करना है या फिर कचहरी चौक का इंतखाब करना है। ये मुशावरत के बाद जो फैसला है वो कल तक जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी जानिब हमने डीसी रावलपिंडी साहब से इस हवाले से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो आपको पता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा, 2-3 मरतबा मेरी खुद बजाती PRO से बात हुई तो उनका ये कहना है कि डीसी साहब इसी हवाले से मीटिंग में जैसे ही कोई लाएअमल जो है वो तय होता है तो हम डीसी साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जाने के वो क्या कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि ये टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच है जी, 5 रोज़ा मैच होगा। 1 दिसंबर को अगर इसका आगाज़ होता है तो ये तकरीबन 4 दिसंबर तक ये टेस्ट मैच 4 दिसंबर तक ये टेस्ट मैच जारी रहेगा। तो इसके लिए जो ICC के जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो यही हैं कि आपने जो टीम है, जो टीम आएगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है उसको 5 स्टार होटल में ठहराना है। ये ICC की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल जो क्रिकेट जो रूल्स हैं उसके अंदर चीज़ तय है। ये फैज़ाबाद का मकाम है। ये फैज़ाबाद के मकाम से हम लोग अगर देखें फेडरल कैपिटल को, इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, रेड जोन के अंदर 2 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पर इस क्रिकेट टीम को ठहराया जाएगा। ये जो क्रिकेट टीम है यहाँ से तकरीबन आप लोग देख सकते हैं फैज़ाबाद के मकाम से ये वो इस्लामाबाद है जहाँ पर रेड जोन के अंदर हम लोग 2 बड़े 5 स्टार होटल्स जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर क्रिकेट टीम को ठहराया जाएगा। और वो क्रिकेट टीम आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियादों पर आएगी भी और जाएगी भी। तो ये इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ पॉसिबल नज़र नहीं आ रही कि ये इस्लामाबाद से इतने फासले पर, स्टेडियम से इतने फासले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या मकामी क़यादत को इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए कि वो अपना इज्तिमा करें, क्योंकि ये आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर सकती है ऐसी सूरत-ए-हाल। ये अब सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को भी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को भी कि ये तारीख़ आगे की जा सकती है। और ये तारीख़ आगे सिर्फ मैंने कहा ना कि 26 या 27 की बात नहीं है। अगर 1 तारीख़ को मैच शुरू होगा तो 4 दिसंबर तक ये मैच जारी रहेगा। तो ये 4 दिसंबर तक भी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स जिनको कहा जाता है, वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि ऐसा कोई इज्तिमा बड़ा जो है वो इसके इर्द गिर्द मुनक्कद किया जाए, चाहे वो अल्लामा इकबाल पार्क हो, चाहे वो लियाकत बाग हो, चाहे वो कचहरी का एरिया हो। तो ये बज़ाहिर तो जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम तर चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, वो किसी भी तौर पर इतना हाई जो है वो रिस्क वो कभी भी नहीं लेंगे कि इस तरह की किसी भी इज्तिमा की इजाज़त दें। इस हवाले से बहुत हाई लेवल के ऊपर मीटिंग्स भी जारी हैं, पुलिस के आला अफसरान भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग भी, कि अगर तो मैच रावलपिंडी के अंदर करवाना है तो इस मैच को और इस तमाम तर अमल को, इस तमाम तर खेल को महफूज बनाने के लिए किसी भी किस्म की कोई इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और 26 नवंबर की जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की कॉल है, ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि शायद वो 1 से 2 दिन में इसके ऊपर नज़रसानी करें। और यही उसके पीछे बुनियाद है कि ये जो बुनियाद मैंने आपको बताया कि मैच इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो पहले सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पाकिस्तान का उन्होंने दौरा मुलतवी किया था और दोबारा अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने अपना दौरा जो है वो दोबारा शेड्यूल किया है, तो उस मैच को करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम तर जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर मुमकिन कोशिश के अंदर किसी भी किस्म के कोई ख़तरे की जो है वो सूरत-ए-हाल वो अपने साथ नहीं लेंगे। ये सूरत-ए-हाल इस वक्त है क्योंकि मैच 5 रोज़ा मैच होता है, टेस्ट मैच, और इस के अंदर आपको पता है कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने के लिए रोज़ाना जो है टीमें विज़िट करेंगी, जाएंगी, आएंगी, सिक्योरिटी उनके साथ होती है।
प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कैसर भी। और दूसरा ये है कि पहले हम देखते थे कि जब अगर यहाँ पे कोई इस तरह के मामलात होते थे तो आईजेपी रोड का भी इस्तेमाल जो है वो स्टेडियम रोड के लिए बड़ा बेहतर था। लेकिन अब चूंकि आईजेपी रोड आपको पता है कि वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है और दूसरा आईजेपी रोड का जो काम है वो जारी व सारी है। आईजेपी रोड की मुरम्मत जो है वो वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है डबल रोड चौक के अंदर, इस वजह से भी। और यही जो मेन रूट है फैजाबाद का, इसके अलावा और रास्ता कोई नहीं है जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को जाएगा। तो ये जिम्मेदारी जो है वो जिले इंतजामिया की, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जिले इंतजामिया अगर रावलपिंडी के अंदर क्रिकेट मैच करवाएगी तो किसी सूरत भी वो इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलामा इकबाल पार्क के अंदर जलसा करने की या मरी रोड को ब्लॉक करने की। क्योंकि इलामा इकबाल पार्क का मसला नहीं आसिम यहाँ पर, ये लियाकत बाग में भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान को जो कॉल दी गई है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आने की तवक्को है। पूरे पाकिस्तान से उन लोगों को इस 26 नवंबर की कॉल के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग निकल के आएँ घरों से। तो किसी भी मकाम पर, रावलपिंडी के किसी भी मकाम पर इतना बड़ा इज्तिमा करने की इजाज़त एजेंसियाँ या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं दे सकती, क्योंकि किसी को कोई रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। कैसर भाई आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन दूसरी तरफ जब हम तैयारियां देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहाँ पर रैम तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पर 100 फुट का हमें बताया गया कि वहाँ पर स्टेज लगने की तैयारियां, वहाँ पर वॉशरूम्स बना दिए गए हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर टेंट लगाए जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो तमाम तर सहूलियात फराम की जाएंगी, वहाँ पर वो ठहरेंगे धरने के दौरान। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि ये अब मुशावरत जो है वो इस हवाले से जारी है। जिले इंतजामिया से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो टाइम मांगा है वो इसी सिलसिले में शायद मांगा है कि मे भी ये हो सकता है कि क़यादत जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनको ये फैसला करना होगा कि अगर रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर अगर मैच होता है तो यहाँ पर जलसा जो है वो नहीं होगा। और लियाकत बाग की भी आपने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि ये मरी रोड का ऐसा इलाका है, लियाकत बाग में एक तो ट्रैफिक जो है, लेकिन अगर लियाकत बाग में ये जलसा करते हैं तो फिर जिले इंतजामिया के कंधों पर जो बोझ है और रावलपिंडी पुलिस के, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ जलसे की सिक्योरिटी फराहम करनी है और दूसरी तरफ मैच की सिक्योरिटी को जो है वो फुल प्रूफ बनाना है। तो इस हवाले से जो है वो एक फैसला तो करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने, और दूसरा फैसला जो है वो जिले इंतजामिया ने करना है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने करना है और कमिश्नर साहब ने करना है कि क्या वो इस तमाम तर सूरत हाल को मैनेज कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इसमें अभी एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है बताने वाली कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो कहा जा रहा है कि लाया जाएगा, और परेड ग्राउंड में इजाज़त मांगी जा रही है कि परेड ग्राउंड में उनके हेलीकॉप्टर की जो है वो लैंडिंग की इजाज़त दी जाए और वहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पंडाल में लाया जाए, जो कि पंडाल अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। क्या वो लियाकत बाग होगा, क्या वो इलामा इकबाल पार्क होगा या कोई और मकाम होगा, इस हवाले से अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। और जहाँ पे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और इसके साथ साथ असद उमर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है जी कि खैमा बस्तियाँ कायम की जाएंगी, टेंट्स लगाए जाएंगे, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो रात भी बसर करेंगे और हम लोग अपना भरपूर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम लोग बात करें, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के मुआविन खुसूसी हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि किसी भी तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद के अंदर लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी पायलट ने उसकी खिलाफ वर्जी की तो उसका सिविल एविएशन के ज़रिए उनका लाइसेंस जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये अब तक की जो मामलात हैं, अब तक की जो सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करने के लिए। सारी चीज़ों पर बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि जो आज 22 नवंबर है, तकरीबन 3 से 4 रोज़ बाकी हैं 26 नवंबर में, और 27 नवंबर को इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है उसने पाकिस्तान का दौरा करना है। 1 दिसंबर को उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच खेलना है। अगर चीज़ें सारी शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह से तय हैं वैसे ही होती हैं तो ये कोई एक चीज़ भी होती हुई हमें नज़र नहीं आती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो 26 नवंबर को यहाँ पे कारकुनान को पहुँचने की कॉल देते हैं और पिंडी के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर ये सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर रावलपिंडी के जो मैच है, जो पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट मैच है, टेस्ट मैच, उसको यहाँ से शिफ्ट भी किया जा सकता है, वो मैच नहीं भी हो सकता। अब ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि करना क्या है। इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की जो ज़िले इंतज़ामिया है उनके पास प्लान क्या है, वो कैसे तमाम तर चीज़ों को मैनेज करेंगे, और जो लोगों का इकट्ठा होना है, जो बड़ी तादाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कॉल के ऊपर लोग आएंगे पाकिस्तान भर से, जो उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग रावलपिंडी पहुँचें, तो वो अगर लोग आते हैं तो उनको कैसे संभाला जाएगा, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये वो सारे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये वो फैज़ाबाद का मकाम है
जिसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। जब भी कोई एहतजाजी धरना होता है, जब भी कोई रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिश करता है, यहाँ पर आज भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर आज भी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ पर वाटर कैनन भी मौजूद है। अगर किसी भी किस्म के कोई हालात ऐसे बनते हैं जहाँ पर कोई कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या कोई उनको कॉल मिलती है तो यहाँ पर उनको रोक लिया जाता है। यहाँ से किसी भी तौर पर किसी को अंदर जाने की, इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। तो ये अब तक के मामलात हैं। हमने कोशिश की कि जो कारोबारी लोग हैं उनके हवाले से भी आपको बता सकें कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई धरने होते हैं, जब भी कोई जलसा जुलूस होता है तो किन मुश्किलात से गुजरते हैं। हमने आम लोगों से भी बात की कि वो क्या राय रखते हैं इस तरह की सूरत के अंदर। लोग सब यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान हो, इस मुल्क को फलने फूलने दिया जाए, इस मुल्क की जो मुश्किलात है उसमें कमी लाई जाए और तमाम तर जो सियासी लोग हैं मिल बैठ के तमाम तर मामलात को हल कर सकते हैं। इनको बैठना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कि मामलात को मिल बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें ताकि आवाम को भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, लोगों को भी परेशानी ना हो। क्योंकि इस वक्त जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुल्क की 95% जो आबादी है वो रोज़ी रोटी के परेशानी में है कि 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, उनके घर के मामलात को कैसे चलाएं, ये सबसे बड़ा मसला है। तो अगर सियासी क़यादत मुत्तफ़िक होगी, सियासी क़यादत साथ बैठेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की मौशी सूरत को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोई को इजाज़त दीजिएगा। रिपोर्टर्स कॉर्नर आज का स्पेशल था, हम लोग बाहर मौजूद थे फैज़ाबाद के मकाम पर, मरी रोड से भी आपको रिपोर्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।